आपकी प्रेगनेंसी हर ट्रिमेस्टर में हेल्दी है या नहीं? ये आपकी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना कि मेरा तीसरा महीना चल रहा है या मेरा 7वां महीना चल रहा है, मेरी प्रेगनेंसी ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? कई बार ये अनजाना डर तो आता है मन में, लेकिन ये स्वाभाविक है ना? उसका सॉल्यूशन ही तो मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं? किस ट्रिमेस्टर में कैसे जानोगे आप? क्या तरीके हैं खुद से चीज़ों को समझने? क्योंकि टाइम-टाइम से चेकअप होते रहते हैं, लेकिन वो चेकअप आपकी क्यूरियोसिटी के टाइम पे तो नहीं होते हैं, वो अपने शेड्यूल में होते हैं। तो आपकी क्यूरियोसिटी को कैसे समझोगे, कैसे शांत करोगे? आ सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। और ढेर सारी मॉमीज़ बहुत खुशी से मैसेज कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि आप इतना कुछ एंजॉय कर रही हैं, इतना मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथ, धीरे धीरे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं अपकमिंग ईयर में। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अगर आपको हाइटेंड प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं, नोजिया है, वॉमिटिंग आती है, बीपी लो होता है, सर घूमता है, आपको बहुत थकान लगती है, तो घबराओ मत, ये सही सिम्टम है। हॉर्मोन्स जैसे जैसे राइज होते हैं, शुरू के 3 महीने बॉडी में तेजी से जो बदलाव होते हैं, तो ये सिम्टम्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे लेने हैं, ओआरएस नारियल पानी लेना है, अच्छे से आयरन वाला फूड खाना है, जो खाना टॉलरेट हो रहा है आपको। तेल वाला खाना नहीं होगा, घी वाला खाना नहीं होगा, हैवी खाना नहीं होगा। सिंपल खाना, ककड़ी, खीरा, फ्रूट, ताजे घर के जूसेस, नारियल पानी, छाछ, जो भी सिंपल फूड आप खा पा रही हैं वो खाइए। कोई भी फैंसी चीज खाने की इस समय जरूरत नहीं है। जो टॉलरेट हो रहा है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्गर ही टॉलरेट हो रहा है तो आप रोज बर्गर खाएंगी, या आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। घर का जो हेल्दी खाना है, जैसे बेसन का चीला या ऑमलेट ही अगर आप खा पा रही हैं तो आप वही खा लीजिए। लेकिन कुल मिला के इस समय आपको फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, अपना पेट भर के रखना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। इस समय की यही हिदायत है। अब बारी आती है सेकेंड ट्रिमेस्टर की। सेकेंड ट्रिमेस्टर में उम्मीद होता है कि अब तो गोल्डन पीरियड है, अब तो इस समय प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अगर इस समय आपका ब्लड प्रेशर डाउन जाता है तो ये बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने के लिए जरूरी सिम्टम होता है। आप इसे घबराएं नहीं, आप अपना फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें। सेकेंड ट्रिमेस्टर में खुशी खुशी के माहौल में या घूमने फिरने के चक्कर में आप जंक ज्यादा खाते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेती हैं, मौज मस्ती में आ जाती हैं, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज, बेकरी के आइटम, मठरियाँ, तला भुना खाना ज़्यादा खाने लगती हैं, तो यहीं से टर्निंग पॉइंट आ जाता है और आपकी सेहत बिगड़ने लग जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बॉडी में शुरुआत हो जाती है। आता है लेट, शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो प्रोटीन वाला खाना खाना है क्योंकि अब बच्चे को वेट गेन करना है, कैल्शियम आयरन भी लेना है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में कई बार धड़कन तेज हो जाना, कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाना, कई बार तेज थकान लगना, ज्यादा नींद आना, ये सारे हेल्दी सिम्टम होते हैं। पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा देरी से और दूसरी प्रेगनेंसी में थोड़ा जल्दी से बेबी के बटरफ्लाई जैसे क्विकनिंग मूवमेंट्स लगना, पेट में गैस घूम रही है कभी कभार इस तरीके से भी लगना वाजिब है। ये एक जेनाइन सिम्टम्स होते हैं। बच्चे के किक्स आपको फील होने लग जाते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर आते आते। चौथा महीना पार लगते लगते लगभग सभी मॉमीज को, 5वां महीना जब शुरू हो जाता है तो लगभग सभी प्रेग्नेंट माओ को अपने बच्चे के मूवमेंट पता लगते हैं। और अब तक चाहे वेट नहीं बढ़ा हो, अब धीरे धीरे करके वेट बढ़ेगा। इस समय आपको नोजिया सबसाइड होकर एसिडिटी बढ़ सकती है। कई मॉमीज के साथ होता है कि एसिडिटी बढ़ी है, तो ये भी एक बेटर सिम्टम है कि यूट्रस ग्रो हो रहा है। हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन में राइज आता है इस समय तेजी से, तो उसकी वजह से एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है। तो तेल मसाला मिर्ची कम खानी है। कॉन्सिस्टेंट फीटल मूवमेंट पता लगना सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक अचीवमेंट होता है कि आप अपने बच्चे के मूवमेंट बराबर देख सकते हैं। हाँ, कभी आप दुखी हैं, तनाव में हैं, तभी मूवमेंट कम हो सकते हैं, कभी व्यस्त हैं तब भी आपको पता नहीं लगता है। लेकिन आप अगर बैलेंस में हैं तो आपके बच्चे का मूवमेंट आपको बराबर पता लगेगा। नींद अच्छी आएगी, भूख धीरे धीरे खुलने लगेगी। सेकेंड ट्रिमेस्टर के लास्ट तक आपकी भूख बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वॉक करते रहें, एक्टिव रहें, खुश रहें। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए। अब बारी आती है थर्ड ट्रिमेस्टर की। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में कैसे जाने कि बच्चा अच्छा है?
7वें 8वें महीने बच्चे के मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग फील होंगे आपको। कभी लगेगा यहाँ सिर है, यहाँ पैर है। कभी इस तरीके की चीज़ें भी आपको महसूस होंगी। स्ट्रॉन्ग मज़बूत मूवमेंट्स आपको बच्चे के मालूम चलेंगे अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो। आपको प्रोटीन अच्छा खाना है, हर दिन 60-70 ग्राम प्रोटीन से कम नहीं खाना है। ये आपको लोअर लाइन में बता रही हूँ। दही, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स सब अच्छे से खाइए। पंजीरी के लड्डू बना लीजिए, खीर खा सकती हैं आप तरह-तरह की, मौसमी फल और सब्जियाँ अच्छे से खाइए, प्रोटीन आपको अच्छा मिल जाएगा। बॉइल्ड एग एंड कम मसालेदार चिकन भी आप खा सकते हैं। कुल मिला के प्रोटीन अच्छा खाना है, फाइबर अच्छा खाना है जिससे कि कब्ज ना बने। कब्ज बनती है तो मुनक्का आप ले सकती हैं और वॉक करें और पानी अच्छी मात्रा में पिएं। जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क दूर रखने के लिए आपको बाहरी मीठी चीजें कम खानी है। घर की चीजें आप खूब इंजॉय से खाइए, घर में अच्छी चीजें बना के। और जब भी आपको मीठा खाना है आप उसको हेल्दी फैट और थोड़ा फाइबर के साथ कॉम्बाइन कर दीजिए तो उसका साइड इफेक्ट आपको कम होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीठे का मन नहीं होगा, लेकिन उसको हमें हेल्दी तरीके से खाना है। 9वें महीने जाते जाते बच्चे का मूवमेंट फिर भी आपको कम लगेगा क्योंकि बच्चा काफी ग्रो कर चुका होता है, वेट ले लेता है और उसको घूमने फिरने का बहुत स्पेस नहीं होता। तो फीटल मूवमेंट्स आपको तब भी फील होंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी 7वें और 8वें महीने से थोड़ी कम हो सकती है। इस बीच आपका स्कैन होगा 28 से 30 हफ्ते के बीच का, उसके बाद 35 से 37 हफ्ते के बीच का स्कैन थर्ड ट्रिमेस्टर में होगा। तो स्कैन से आपको लेकर बच्चे का ग्रोथ, उसका वेट, सारी चीजें, पोजीशन वगैरह पता चलती रहेंगी। लेकिन डे टू डे में अगर कभी पेट टाइट हो जाता है तो घबराए नहीं, ये कॉमन है। मॉक ड्रिल कर रहा होता है हमारा शरीर डिलीवरी के लिए। और शॉर्ट ब्रीथ थर्ड ट्रिमेस्टर में कॉमन सिम्टम होता है। शॉर्ट ब्रीथ सबको होता है क्योंकि हार्ट थोड़ा रोटेट हो जाता है। जब डायफ्राम पुश होता है, यूट्रस पुश करता है ऊपर की तरफ, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं थोड़े से एडजस्ट होते हैं और इस कंडीशन में हमारे हार्ट पर भी असर पड़ता है। तो शॉर्ट ब्रीथ होना, सांस फूलना कॉमन चीज है। और एक साथ अच्छे से खाना नहीं खा पाना या खाना खाने के बाद एकदम से लिथार्जी फील होना, ये बहुत कॉमन है। थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, बार बार खाना खाइए और हाँ, डीप ब्रीथिंग करते रहिए, आपको संतुलन लगेगा। अच्छी नींद ना आ पाना रात को थर्ड ट्रिमेस्टर की कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब नींद आए तब 2 घंटा 1 घंटा दिन में भी आप 1 या 2 बार रेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि स्लीप अगर पूरी नहीं करेंगी तो प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें फेस करेंगी आप और आपको लगेगा हेल हो गया है मेरा ये लाइफ। तो नींद अच्छी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छा खाना खाना, अच्छे से पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।